नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन का कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन से क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी सारी चीजें आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। किस चीज के बारे में? आज की आईसीजी ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन आपका हाल ही में जारी किया गया है। अगर बात करें, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने संगठन में विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंजन ड्राइवर, सारंग लश्कर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, स्टोर कीपर, लश्कर के 96 पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आईसीजी ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि इन पदों के लिए इन जो टोटल वैकेंसी है उसके बारे में, यानी वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इंजन ड्राइवर की 5 पोस्ट है, सारंग लश्कर की 2 पोस्ट है, फायर इंजीनियर ड्राइवर की 5 पोस्ट है, फायरमैन की 53 पोस्ट है, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की 9 पोस्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर की 5 पोस्ट है, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की 3 पोस्ट है, स्प्रे पेंटर की 1 पोस्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक की 1 पोस्ट है, लश्कर की 5 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 3 पोस्ट है और अनस्किल्ड लेबर की 2 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 96 पदों के लिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो इंजन ड्राइवर के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारंग लश्कर की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास और साथ में आपके पास सारंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फायर इंजीनियर ड्राइवर की अगर बात करें तो उम्मीदवार कक्षा 10वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और साथ में आपके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, तो आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फायरमैन की अगर बात करें तो आप उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की अगर बात करें तो उम्मीदवार कक्षा 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी और एसएमवी दोनों, यानी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल दोनों का लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। बात करें मोटर ट्रांसपोर्ट फीडर के लिए तो 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की, तो इसमें कक्षा 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर बात करें स्प्रे पेंटर के लिए तो 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई अप्रेंटिस किया होना चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक की अगर बात करें 10वीं पास प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस। लश्कर की अगर बात करें 10वीं पास प्लस में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करें 10वीं पास प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और अनस्किल्ड लेबर की अगर बात करें तो आईटीआई और साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो इंजन ड्राइवर के लिए कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी आयु 30 वर्ष हो सकती है। यही आपकी सेम एज रहेगी सारंग लश्कर और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। इसके अलावा फायरमैन, सिविलियन मोटर ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर और इन दोनों पदों के लिए आपकी 18 से 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड, स्प्रे पेंटर और मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक के लिए 18 से 25 वर्ष आपकी आयु वो होनी चाहिए।
लास्कर की अगर बात करें 18 से 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। अनस्किल्ड डेवलपर के लिए 18 से 27 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 11 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो आपकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? 31 जनवरी तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी आईसीजी ग्रुप सी सिविलियन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और टेस्ट वो पोस्ट वाइज है, अगर किसी में है तो किसी में नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेज की, जो कि आपका रिटन एग्जाम होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो इस तरह से ये टोटल अगर बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। लिखित परीक्षा में योग्यता श्रेणी के आधार पर जहां भी लागू हो उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कौशल, शारीरिक और व्यवहारिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न अनुलंघन की प्रतियां लाना आवश्यक है। यानी आपको जो आपने फॉर्म भरा था उस समय मूल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जो भी पर्चियां लगाई थी वो आपको लेके जानी होगी। अब बात करते हैं आपका जो रिटन एग्जाम होगा इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी का, उसका सिलेबस क्या रहेगा। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिलेबस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें? तो इसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन और एनालिटिक फंक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्या क्या आएगा इसमें। तो नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, रेशनल टाइम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा 1 वर्ड आ जाएगा, स्पेलिंग एरर, स्पॉट द एरर, इडियम एंड फ्रेज, सफरिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इंप्रूवमेंट, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट और एंटोनिम से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल फ्री 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो उसमें आएगा बुक एंड ऑथर्स, स्पोर्ट एंड गेम, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अवार्ड एंड हॉनर, कल्चर, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट और करंट अफेयर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर बात करें करंट अफेयर और करंट इवेंट के क्वेश्चन की तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकते हो, वो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी की सैलरी बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इंजन ड्राइवर और सारंग लश्कर का पे बैंड फर्स्ट रहेगा, इसमें 5200 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में 2400 रुपए आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। ये आपकी प्री रिवाइज है। रिवाइज आपकी सैलरी होगी ऊपर मैट्रिक 4 लगेगा और 25,500 रुपए आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें फायर इंजन ड्राइवर की तो पे बैंड फर्स्ट रहेगा, 5200 से लेकर 20,200 प्लस में आपका 2,000 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। रिवाइज पे ग्रेड की अगर बात करें तो इसमें 3 लगेगा और 21,700 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं इसमें फायरमैन
जो भी जितनी आपकी पोस्ट बची है उनके बारे में, जैसे कि फायरमैन, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट फीडर, स्टोर कीपर, ग्रेड सेकंड, स्प्रे पेंटर, मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, लश्कर, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी पियोन एंड अनस्किल्ड लेबर। तो इसमें पे बैंड फर्स्ट लगेगा। सैलरी आपकी रहेगी 5200 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में 1900 रुपए आपका ग्रेड पे दिया जाएगा। और रिवाइज सैलरी आपकी रहेगी, इसमें पे ग्रेड सेकंड लगेगा, 19,900 रुपए आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, जो बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छी जॉब भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी भर्ती नोटिफिकेशन 2021 आपका जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।